Shall we read from the book of Philippians chapter 4 verse 4? फिलिपियों चौथा अध्याय का चौथा वचन को आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। कितने लोग कह सकते प्रभु में हमेशा कैसा रहना है? रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। आपके बाजू वाले से आप एक बार देखकर मुस्कुराते हुए कहो कि परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहो। हालेलुया। उसमें देखते ही आप खुशी के साथ कहो कि परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में देखने वाला चीज यही है कि हमारे अंदर एक आनंद होना चाहिए। हालेलुया। एक जीवन में क्यों आनंद चाहिए, इसके बारे में हम कुछ बातों को पहले पढ़ेंगे। गलातियों 5वां अध्याय का 22 वचन। विल रीड फ्रॉम द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22। पिछले कुछ हफ्ते पहले हमने आत्मा के फलों में से एक आत्मा के फल के बारे में पढ़ा था। कितने लोगों को याद है वो आत्मा का फल क्या था? वो आत्मा का फल प्रेम था। तो जब हम इस आनंद के बारे में पढ़ते हैं या जॉय के बारे में पढ़ते हैं तो वो भी क्या है? एक आत्मा का फल है। तो बार बार बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको मालूम है एक आत्मिक जीवन में परमेश्वर क्या देखने वाला परमेश्वर है कि आत्मिक जीवन में आत्मा का फल है या नहीं। जैसे हमने मरकु के 11 अध्याय का 13 वचन में पढ़ा था, मार्क चैप्टर 11 वर्स 13। एक दिन परमेश्वर एक वृक्ष के पास आए और दूर से उन्होंने उस हरे पत्तों को जब देखा तो बड़ी चाहत के साथ वो उस पेड़ के पास आए कि उसके अंदर क्या होगा, उससे उसे क्या मिलेगा, कुछ फल उसमें उसे दिखाई पड़ेगा करके जब करीब आए थे तो बहुत ही निराश और दुखी होने वाला एक बात कि उस पेड़ में क्या नहीं था? कोई फल नहीं था। तो आज भी जब परमेश्वर आत्मिक जीवन या हमारे जीवन को देखता है तो दूर से भले अच्छे दिखते होंगे, लेकिन परमेश्वर मनों को देखने वाला परमेश्वर है। जब अंदर वो देखता है और आत्मिक फल नहीं होता है तो वो हमारे जीवन से निराश और दुखी हो जाता है। तो इसलिए हमारे जीवन में आत्मा का फल आनंद होना भी बहुत आवश्यक बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर का यही चाहत है या एक इच्छा है कि हम लोग कैसे होना चाहिए, हमेशा आनंदित रहना चाहिए। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय का 16 से लेकर 18 वचन। शैल वी रीड फ्रॉम द बुक ऑफ फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 16 to 18। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यह इच्छा है। सदा आनंदित रहो, ये किसका इच्छा है? ये परमेश्वर का इच्छा है कि हमें सदा आनंदित रहना है। वी शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज द विल ऑफ द लॉर्ड, will of God that we should be happy or rejoicing always। तो हमें एक बात का ध्यान देना है कि किसी भी परिस्थिति में हम हो या कोई भी तकलीफ या परिस्थिति में हमें कैसा रहना है? आनंदित रहना है। क्योंकि पहली बात वो परमेश्वर का एक आत्मा का एक फल है, और दूसरी बात परमेश्वर देखते हैं हमारे जीवन में कि वो आनंद है या नहीं, और तीसरा परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी आनंदित रहे। चौथा एक बात हम पढ़ेंगे, ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि हमारे जीवन में आनंद रहे। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 33 अध्याय का 18 वचन। दिस इज गॉड्स प्रॉमिस दैट देयर शुड बी जॉय इन अवर लाइफ। उस वचन में लिखा है, ज़बूलून जब तू बाहर निकले तब आनंदित हो, आनंद के साथ रहना, और जब तू घर में या डेरों में रहेगा तब तू आनंदित रहना। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है या परमेश्वर चाहता है कि हम बाहर जाने में और घर में भी जब रहते हैं आनंदित रहे। बहुत लोग जब घर में रहते हैं तो आनंदित रहते हैं और बाहर जाते तो एक दुखी चेहरे के साथ, या कलीसिया में आते तो एक दुखी चेहरे के साथ ऐसा निराश होते हुए आते हैं। या कुछ लोग उसका उल्टा, जब कलीसिया में आते तो खुश, लेकिन घर में जाने के बाद ही एक निराश या एक ऐसा लगता है किधर में आप पहुंचा है, ऐसा उनके जीवन दिखाई पड़ते। लेकिन परमेश्वर का प्रतिज्ञा ये है कि तू बाहर जाने पर या डेरों में जब तू रहेगा तब आनंदित या आनंद के साथ रहना। कितने लोग कहते हैं कि मैं आनंदित हमेशा रहूंगा, परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। हालेलुया। मेरे घर में भी और जब मैं बाहर जाऊंगा मैं आनंद के साथ रहूंगा। दुखी मुंह बनाकर बाहर निकलने जरूरत नहीं, लेकिन एक आनंद के साथ जब लोग आपको देखे तो परमेश्वर का उस आनंद या आत्मा का फल को आपके चेहरे पर देख पाए। तो हमने देखा कि आत्मा का फल क्यों चाहिए, लेकिन आज विश्वासी या हमारे जीवन में आत्मा का फल या आनंद क्यों दिखाई नहीं पड़ता है, उसके भी कुछ कारणों को पहले हम देख लेंगे। पहला राजा
19 अध्याय 2 से 4 वचन को हम पढ़ेंगे। 1 किंग चैप्टर 19 वर्स 2 to 4। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। आज विश्वासी के जीवन में भी एक आनंद क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? क्योंकि सबसे पहली बात जो है उनके जीवन में क्या है, एक डर उनके जीवन में दिखाई पड़ता है। एक डर को कौन लेकर आता है जीवन में? क्या परमेश्वर ले आता है या शैतान ले आता है? ये तो निश्चय एक बात है कि शैतान ये डर को जीवन में पैदा करता है या ले आता है। तो वो डर जो है एक आत्मिक जीवन में आनंद को चुरा देता है या हटा देता है। आज भी बहुत से विश्वासी के जीवन में, अगर मैं आपसे कहूँ, एक विश्वासी का गवाही ऐसा है कि उनका शादी जब हुआ तो 1-2 दिन के बाद जब वो लोग ऐसा आराम कर रहे थे, तब उनकी पत्नी जब सो रही थी, अचानक कुछ आवाज़ें चिल्लाने लगी, ऐसा कि दोनों भी सो ही रहे थे लेकिन अचानक ऐसा चिल्लाने लगी जोर जोर से, जैसा कुछ बड़ा ही कुछ हमला उसके ऊपर हो रहा है या किसी ने उसे मार रहा है। ऐसे वो एकदम घबराते हुए चीखते हुए उठ गई। तब वो लड़का अचानक नींद से खुलकर अचानक सोचने में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। इतने में वो बोलती है कि भाग जा, मुझे मत मार। ऐसे चिल्लाते हुए वो उठने लगती है और ऐसे नाम के लिए नहीं लेकिन कांपते हुए ऐसा उठती है, एक डर और भय के साथ। जब पति उसे तसल्ली देने या तो फिर उसे समझाने के लिए हाथ लगाने को गया तो भी उसे इतना डर कि उस हाथ को ही वो हटाकर बोलती थी, दूर जाओ। तो ऐसा एक डर लोगों के जीवन में शैतान आजकल ले आता है। कोई प्रकार के ऐसे आवाजें कुछ लोगों को सुनाई देती है। एक विश्वासी जो 20 वर्ष से विश्वास में है, लेकिन उसका लड़का क्योंकि जवानी में एक गलत संगति या एक लड़की के साथ वो एक रिश्ते में पड़ा या तो फिर ऐसे गलत संगति में था, और ऐसा हुआ कि वो लोग अलग हो गए और उसके जीवन में एक हमला के जैसा वो शैतान काम करता है। बार बार उसे ऐसे आवाजें सुनाई देता है और वो अपने आप को घायल करते हुए भटकते रहता है। तो शैतान आजकल विश्वासियों के जीवन में भी या लोगों के जीवन में एक डर को लेकर आता है या कुछ मन को ऐसे कब्जा कर रखता है ताकि लोग आनंद के साथ रहे नहीं। लेकिन कितने लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर में सदा आनंदित रहूंगा? हालेलुया। तो सबसे पहली बात वो आनंद को क्या हटाता है, वो है डर। इसी प्रकार से उस एलिया के जीवन में एक डर को हम लोग देखते हैं। एलिया जो था उसके पिछले अध्याय में अगर पढ़ेंगे 18 या 17 अध्याय में पहला राजा के, उसने स्वर्ग से आग को ले आया और बाकी सब लोगों ने परमेश्वर को अपना देवता माना। बड़े बड़े चमत्कार अद्भुतों को उसने किया। लेकिन जब एजेबेल ने कहा कि मैं तुझे मार दूंगी, कल मैं तुझे मारूंगी, तब उसके अंदर एक डर आ गया। उस वचन में हम पढ़ते कि वो अपना प्राण लेकर वहां से भाग निकला। और आगे जब 2 से लेकर 4 वचन पढ़ेंगे पहला राजा का 19 में, वो परमेश्वर से कहता है कि तू मेरे प्राण को ले ले। वो कहता है कि अब बहुत हो चुका, मेरे प्राण को ले ले, मैं इसके आगे सह नहीं सकता हूं। मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं या पुरखों से भी कोई व्यक्ति नहीं हूं। तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसा मन में एक चाहत के साथ रहते हैं कि मेरे प्राण को खत्म कर ले, बहुत हो गया, मैं जो तकलीफों को झेल रहा हूं या बहुत विरोध को मैंने देख लिया। शायद जीवन को आप लोग एलिया के तरह कह सकते कि बहुत हो चुका। लेकिन जानते हैं उस 4, 5, 8वां वचन के आसपास जब पढ़ेंगे, परमेश्वर वचन को बेचता है कि अभी तुझे जाने की दूरी कितनी है, बहुत दूर तुझे जाना है। हालेलुया। एक आत्मिक जीवन में तकलीफों को देखकर उस एलिया की तरह हमें नहीं कहना है कि परमेश्वर बहुत हो गया, परेशानी और तकलीफों को खत्म कर दे मेरे जीवन को। लेकिन परमेश्वर कहने वाला एक ही चीज कि तेरा दूरी या तुझे यात्रा करना अभी भी बहुत दूर है। तो कितने लोग कहते हैं कि वो डर को मैं जीत कर परमेश्वर के उस इच्छा या योजना को पूरे करते हुए निरंतर मेरे जीवन को जीऊंगा। ऐसी आवाजें कुछ लोग को सुनाई देती पड़ती है कि क्यों तू जीवित है, कुछ फांसी ले या तो फिर कुछ दवाई लेकर तो अपने आत्महत्या कर जीवन को समाप्त कर। जैसा एलिया कहता है कि मैं मेरे जीवन को खत्म कर लिया, बहुत हो चुका, वैसे बहुत लोग शायद सोच रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि उस डर को हटा, मैं जीवित परमेश्वर तेरे साथ हूं, सारे शत्रुओं को मैं हरा सकता हूं। हालेलुया। इसलिए आपके डर में आपको परमेश्वर के और ज्यादा निर्भर होना है। मत्ती का 14 अध्याय का 30 वचन को हम पढ़ेंगे। विल रीड फ्रॉम द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 30। एक दिन यीशु समुद्र में चलकर आ रहे थे और पतरस ने देखकर
उसके अंदर एक इच्छा हुआ कि वो भी उस पानी के ऊपर चल कर जाए। तो जानते उसने यीशु से पूछा कि मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं, और यीशु ने कहा कि हाँ तू आ जा, तू भी चल सकता है। और क्या हम पढ़ते हैं उस मत्ती के 14 अध्याय का 30 वचन में, क्या वो पतरस उस पानी पर चला या नहीं चला? पतरस उस पानी पर चल कर गया। तब उसे बड़ा एक आनंद और उसे अच्छा लगा कि मतलब बाकी सब लोग तो पानी में डूबते हैं, लेकिन मैं भी यीशु की तरह पानी के ऊपर चल रहा हूं। लेकिन हम पढ़ते हैं जैसे ही उसने उस हवाओं को देखा, जो और भी उठती हवाओं को, तूफानों को देखा, तब वो बहुत उसके अंदर एक डर पैदा हुआ। मत्ती 14 अध्याय का 30 वचन को एक बार पढ़ लेते हैं। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। उस हवा को जब उसने देखा तो वो डर गया। आज भी जब हवा या परमेश्वर कुछ परिस्थिति में हमें लेकर जीवन करता है, हम भी पानी में चलने जैसा परमेश्वर मदद तो करता है, लेकिन जब हम उन परिस्थिति या हवाओं को देखते हैं तो हमारे अंदर क्या आ जाता है? एक प्रकार का डर आ जाता है कि हम लोग इसमें शायद टिक नहीं पाएंगे, या तो शायद गिर जाएंगे या डूब जाएंगे, हमारा परिवार बच नहीं पाएगा, ऐसा एक डर शैतान खड़ा करता है। लेकिन परमेश्वर जब साथ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। कोई भी तूफान या तकलीफों के बीच में भी परमेश्वर आपको खड़ा करके आपको उन हवाओं के बीच में और पानी के बीच में चलाने के लिए योग्य है। हालेलुया। तो कितने लोग कहते हैं कि डर मेरे जीवन में मैं आने को नहीं करूंगा और डर को मेरे जीवन में जयवंत होने को नहीं दूंगा, लेकिन परमेश्वर के साथ बने रहूंगा और उस डर को हटाकर आनंद को मेरे जीवन में ले आऊंगा। पहला तो हमने देखा कि डर आनंद को हटाता है, और दूसरा हम पढ़ते हैं कि अविश्वास एक जीवन में जो है वो आनंद को हटा देती है। मरकुस 4 अध्याय 37 से लेकर 38 वचन हम पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 4 वर्स 37 to 38। एक दिन शीशे और यीशु नाव से जा रहे थे, तब वैसा एक परिस्थिति, वापस एक तूफान आया और शिष्य लोग बहुत ही डर गए थे। जब वो हवा और तूफान ज्यादा बढ़ने लगा, एक ही नाव में कौन था? सारे वो शिष्य भी थे और यीशु भी एक ही नाव में ही थे। लेकिन जब वो तूफान और तकलीफों को उन्होंने देखा और सोचा कि अब हमारे से हो नहीं पाएगा, तो उन लोगों ने यीशु को नींद से उठाकर क्या कहा? क्या तू हमारे बारे में सोचता नहीं या चिंतित नहीं है? क्या तू हमारे बारे में कुछ सोचता ही नहीं या चिंता नहीं करता? तब यीशु ने 40वें वचन में उठकर उनसे क्या कहा? मरकुस 4 के 40 को हम पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 4 वर्स 40। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? अगर आप लोग भी ऐसे तूफानों के बीच में एक आत्मिक जीवन में यीशु मसीह में आने के बाद बार बार डर कर रहते हैं या अविश्वास के साथ रहते हैं, या पूछते परमेश्वर क्या तू मेरे परिस्थितियों को नहीं देख रहा है, या मेरे जरूरतों को तू नहीं देख रहा है, तो शायद यीशु भी आपको देखकर कहने वाला है एक ही चीज, तू क्यों डरता है? क्या तेरे अंदर विश्वास नहीं है? हालेलुया। तो एक आत्मिक जीवन में डर को भी हटाना है और अविश्वास को भी हटाकर विश्वास में और स्थिर होना है किसी भी तकलीफ में, क्योंकि यीशु मेरे नाव में है, यीशु मेरे घर में और जीवन में है, तो मैं उस परिस्थिति में, उस तूफानों के बीच में भी जय को पाऊंगा और परमेश्वर के लिए खड़ा रहूंगा, क्योंकि वो हमारे साथ है। तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हम डूबेंगे तो क्या वो नहीं डूबेगा? वो निश्चय खुद भी बचेगा और हमें भी बचाने के लिए योग्य है। हालेलुया। वो अपने बच्चों को छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, लेकिन उन्हें पार ले जाने वाला परमेश्वर है। तो पहला डर को हटाना है, अविश्वास को हटाना है। तीसरी एक बात, चिंताओं को मन में से दूर करना है। हालेलुया। नीति वचन 12 अध्याय 25वां वचन। Shall we read from the book of Proverbs chapter 12 verse 25? उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। उदास मन कैसा हो जाता है? वो दब जाता है। जब मन में चिंता होता है या तो फिर हम बहुत सोच विचार में पड़ जाते हैं, तो हमारा मन कैसा हो जाता है? वो आनंदित नहीं रह पाता है, लेकिन दबते दबते बहुत ही ऐसा छोटा या ऐसा जीने के लिए कोई मतलब नहीं रहता है, ऐसा चिंताओं के कारण हमारा मन हो जाता है। वही नीति वचन का 12 के 25 में हम पढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है आप किसी भी बात की चिंता मत करो। आपको कल क्या करना है, या कल क्या खाना है, या क्या पहनना है, कैसे रहना है, किसी भी बात के बारे में चिंता मत करो। यही परमेश्वर आज हमारे जीवन में चाहता है। लेकिन आज विश्वासी को कैसा जीवन? वो लोग बार बार कंपैरिजन करते हैं या तुलना कर कर देखते हैं कि मेरा जीवन कैसा है और दूसरा विश्वासी का जीवन कैसा है, मेरा जीवन कैसा है और दूसरा अविश्वासी का जीवन कैसा है।
जब ऐसा तुलना कर कर ही जीवन को व्यर्थ करते रहेंगे तो आप लोग परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं कर सकते। आपके जीवन में कभी एक आनंद रह ही नहीं सकता है, क्योंकि आप लोग संसार की चीजों से आपके जीवन को तुलना कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 में, संसार में या संसार के चीजों से आप लोग मन मत लगाओ ना प्रेम करना, क्योंकि अगर आप लोग करते कि उसके पास 2 घर है, उसके पास बड़ा घर है 2 BHK या 2 गाड़ी है, मेरे पास तो एक छोटा सा सेकेंड हैंड मोटर बाइक या साइकिल है, ऐसा जब आप लोग तुलना कर कर संसार की चीजों से देखकर जोड़ कर देखते तो आपके जीवन में कभी आनंद रह नहीं सकता। बहुत से परिवार में ऐसा ही बार बार झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि उसके घर में उसके पास इतने अच्छे कपड़े, मुझे कपड़े लेकर दो, मुझे ये करो, मुझे वो लेकर दो, सोना दो, चांदी दो। ऐसा दूसरों के साथ जब जोड़ कर देखते हैं तो मन कभी भी संतुष्ट या तृप्त नहीं होता है, एक आनंद मन में नहीं भरा रहता है, लेकिन हमेशा चिंता हो कल क्या करना है या कल क्या पहनना है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि चिंताओं को मत कर। परमेश्वर कहता है कि अपने बोझ को मुझ पर डाल और मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे ले चलूंगा। हालेलुया। तो आज भी हम लोग वचन में से कुछ चीजों को पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग उस आनंद को देख सकते हैं हमारे जीवनों में। पहले हमने 3 बातों को देखा कि क्यों आनंद हमारे जीवन में है नहीं। पहली बात क्या था, जीवन में एक डर। दूसरा हमने देखा कि जीवन में अविश्वास, और तीसरा हमने देखा कि जीवन में चिंताएं जब होता है तब हम लोग खुश नहीं रह पाते। अब हम लोग फिलिपियों 4 अध्याय का 4 वचन को फिर एक बार पढ़ेंगे। फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 4। शैल वी रीड इट अगेन। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। ये वचन में पौलुस कहता है कि किस में हमें आनंदित रहना है। क्या संसार में आनंदित रहने को वो कहता है, लेकिन वो कहता है कि प्रभु में हमें आनंदित रहना है। आज बहुत लोग कहते हैं कि परमेश्वर आपको हमेशा आनंद रखेगा, आप लोग हमेशा आनंदित रहेंगे, लेकिन अगर आपके मन संसार में लगे रहेंगे तो आप लोग आनंदित रह ही नहीं सकते। लेकिन वो कहता है, स्पष्ट पूर्वक कहता है कि परमेश्वर में या प्रभु में आप आनंदित हमेशा रहो। तो इस सुबह भी हम लोग कुछ बातों में ध्यान करेंगे कि हम लोग प्रभु में कैसे हमेशा आनंदित रह सकते हैं। बहुत लोग अगर संसार में कुछ एक नया कपड़ा ले लेते या बहुत दिनों से सोचते कि मुझे गाड़ी चाहिए, और जब परमेश्वर एक गाड़ी को लेने को मदद कर दे, बहुत आनंद के साथ वो लोग रहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन का इच्छा को पूरा किया। और जानते अगर वो गाड़ी को मिल जाता है 1 महीना, 2 महीना या 6 महीना, उसको रोज वो लोग पहुंच कर साफ सफाई करके रखते हैं या उसकी सर्विसिंग करते हैं या सब। लेकिन 1 या 2 वर्ष जब हो जाता है या 6 महीना ही क्यों ना हो जाए, वो गाड़ी कहीं कोने पे पड़ा रहेगा या उसको धोना पहले से अलग हो जाएगा, या अगर कोई उस पर स्क्रैचेस आ जाएगा तो भी ध्यान नहीं देगा। या एक वस्त्र को भी आप लोग नया लेंगे तो 1 या 2 दिन उस पर बहुत ही ध्यान देंगे कि कोई भी उस पर कुछ पेन का मार्क्स या तो फिर खराब ना हो, अच्छे से धोकर उसे रखेंगे। लेकिन थोड़े थोड़े दिन होने के बाद उसमें से आपका आनंद हट जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि घर एक अच्छा मिल गया तो मैं बहुत ही आनंदित हो जाऊंगा, मेरे जीवन में खुशी आ जाएगी। लेकिन घर भी जब मिल जाता है थोड़े दिन के लिए अच्छा रहता है कि मुझे घर मिल गया, लेकिन वो घर भी उन्हें हमेशा का एक आनंद दे नहीं सकता है। 10 साल के बाद अगर एक परिवार को या एक पति पत्नी को बच्चा नहीं होता है, 10 साल के बाद अगर उनको एक बच्चा मिलता है, बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। वो आनंद को कोई शायद बता भी नहीं पाएगा। लेकिन 6 साल या 5 साल के बाद अगर आप पूछेंगे, वो आनंद उनके जीवन में शायद दिखाई नहीं पड़ेगा, वो आनंद धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो आपको एक बात समझना है कि इस संसार के चीजों में या संसार के लोगों पर आपको कभी भी परिपूर्ण आनंद मिल ही नहीं सकता। इसलिए पौलुस कहता है आपको किस में आनंदित रहना है, परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहना है। क्योंकि संसार के चीज या संसार के लोग, सब लोग मिटने वाले लोग हैं, या तो फिर सब लोग का एक दिन अंत होगा। जो वस्त्र आप लोग पहले पहनते थे या तो फिर कपड़े या लोग को आप लोग देखते थे, शायद वो आज है भी या नहीं है, लेकिन एक ही परमेश्वर जो था, है और हमेशा रहेगा, हम उसकी आराधना करते हैं। और ऐसी चीजों पे जब हम ध्यान करेंगे तो हमारा आनंद कभी नाश नहीं होगा या खत्म नहीं होगा, लेकिन एक अनंत आनंद के साथ, हमेशा के आनंद के साथ परमेश्वर आज हमें भरना चाहता है। तो कैसे हम लोग हमेशा परमेश्वर के आनंद के साथ भर सकते हैं, उसके बारे में 4 या 5 बातों को हम लोग पढ़कर प्रभु भोज में भाग लेकर यहां से लौटेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 16 अध्याय का 11 वचन। How can we be happy or joyful in all situation? We'll read from the book of Psalm. We'll read from Psalms 16 verse 11. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है।
इस वचन को अगर इंग्लिश में पढ़े तो इन योर प्रेजेंस देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय, हालेलुया। तमिल में भी पढ़े तो ऐसा ही। तो परमेश्वर के उपस्थिति में जब कभी कोई व्यक्ति आता है तो उसके जीवन में क्या है? आनंद की भरपूरी परमेश्वर ले आता है, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं जब कभी मैं कलीसिया में आता हूं, दुखी मन होकर भी आऊं या खाली होकर आता हूं, परमेश्वर के उपस्थिति में टूटे मन के साथ जब आता हूं तो परमेश्वर का वचन मुझे धैर्य और आनंद के साथ यहां से भेजता है, हालेलुया। कितने लोगों ने इस बात को महसूस किया? जोर से एक बार कह सकते हैं कि हालेलुया, चिल्लाकर कह सकते हैं और कह सकते हैं परमेश्वर सच में आनंद के साथ भरता है। तो जब कभी भी आप टूटे मन के साथ है, आपके घर में भी परमेश्वर कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित है मैं उनके बीच में हूं। तो परमेश्वर का उपस्थिति भी रोज व्यक्तिगत जीवन में, परिवार के जीवन में आप लोग ले आ सकते हैं। जब कभी आप 2 या 3 पति पत्नी या बच्चों के साथ मिलकर आराधना या प्रार्थना करें आपके घर में, तो परमेश्वर का उपस्थिति निश्चय आएगा और आपके घर में एक आनंद दिखाई पड़ेगा। लेकिन घरों में आजकल क्या होता है, एक जन काम करते रहता है और एक जन शायद किचन में खाना बनाते रहती है, या कोई दूसरा कुछ यूट्यूब में वीडियोस देखकर बिजी रहता है, या दूसरा घर का कुछ काम देखते रहता है। लेकिन सब कोई भी 2 जन या 3 जन एक साथ उसके नाम में इकट्ठा होना आजकल बहुत कठिन हो चुका है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। बच्चे लोग पढ़ाई भी ऑनलाइन और नौकरी भी ऑनलाइन और शिफ्ट भी अलग अलग। एक जन का काम करने का समय होगा तो दूसरे का तभी सोने का समय होगा। इतना व्यस्त जीवन जब बना दिया। लेकिन कितने लोग कह सकते हैं जब कभी मैं परमेश्वर की उपस्थिति या कलीसिया में आता हूं, परमेश्वर मुझे आनंद के साथ भर के भेजता है, क्योंकि यहां पर परमेश्वर का उपस्थिति है, यहां पर परमेश्वर का वचन है जो हमेशा में आनंद के साथ जिलाकर भेजता है। उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तो आनंद की भरपूरी जो संसार की चीजों में और संसार में नहीं है, उसके उपस्थिति में है। बहुत से लोगों ने अलग अलग कठिन परिस्थितियों पर जय भी आज इसलिए पाकर आज आप लोग यहां पर है, क्योंकि आप लोग ने उन दिनों में, उन कठिन परिस्थितियों में एक आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आपने आकर एक बड़ा आनंद को देखकर आपके जीवन को परमेश्वर ने बलवंत कर भेजा। इसलिए आज आप लोग स्थिर खड़े हैं यहां पर, आज भी उसकी उपस्थिति में टिके हैं। नहीं तो कब के आप लोग नाश हो गए होते अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आपको आनंद की भरपूरी नहीं मिलती। तो भजन संहिता 122 के 1 में दाऊद कहता है, मैं बहुत ही खुश हुआ या आनंदित हुआ जब उन लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम परमेश्वर के भवन में जाए, हालेलुया। आज भी ऐसा एक आनंद आपके जीवन में आना चाहिए जब आप लोग सुबह उठकर या शनिवार को ही आप लोग तैयार होते हैं एक बड़ी खुशी की, कल मैं जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में रहूंगा, परमेश्वर की आराधना और स्तुति और जय जयकार करूंगा। एक खुशी परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। पहला थिस्सलुनीका 2 अध्याय का 18 वचन को पढ़ेंगे। 1 थिस्सलुनीकेंस चैप्टर 2 वर्स 18। कुछ लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आ ही नहीं पाते हैं, या कुछ लोग एक महीने में 2 इतवार को आते हैं लेकिन 2 इतवार को नहीं आ पाते। उसका कारण क्या हो सकता है? कुछ समय आप लोग चाहते हैं आप लोग आराधना में आए, लेकिन कौन सी वो बात है जो आपको रोकती है परमेश्वर की उपस्थिति में आने से? पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 18 वचन, 1 थिस्सलुनीकेंस चैप्टर 2 वर्स 18। इसलिए हमने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहे। पौलुस कहता है कि मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार तुम्हारे बीच में आना चाहता था। उसकी मन की एक इच्छा था कि मैं जाऊं और कलीसिया के विश्वासियों को परमेश्वर के बारे में कहकर उन्हें जिलाऊं। जो टूटे मन के साथ या पीछे हटने वाले लोग हैं, मैं उन्हें परमेश्वर के बारे में कहकर उन्हें और मजबूत कर कर जिलाऊं। लेकिन उस वचन में हम पढ़ते कि मुझे बार बार किसने रोका? किसने रोका? शैतान ने मुझे कुछ प्रकार के रुकावट को हमें डालकर रोका। आज भी परमेश्वर को उपस्थिति में बहुत लोग आते नहीं है। क्यों? ऐसा नहीं कि कोई मनुष्य ने रोका या कोई तकलीफें ने रोका, लेकिन शैतान उनके जीवन में कुछ काम करके, कुछ ऐसे टायर्डनेस को लाकर या कुछ अविश्वास को लाकर कि तुझे आज कलीसिया में जाने क्यों जरूरी है, अगले हफ्ते को जा, आज एक दिन नहीं जाएगा तो क्या होगा, घर में अभी ऑनलाइन सर्विस चल रहा है और तू कौन से जमाने में है कि कलीसिया में जाकर तुझे आराधना करना है। जब चाहिए तू 1-2 घंटा निकाल कर ऑनलाइन सर्विस को अटेंड कर ले। लेकिन वचन कहता है कि जब पौलुस वहां पर आने को बार बार कोशिश भी करता तो शैतान ने रोका। आज भी अगर वचन आपसे बात करता है, जरा सोच कर देखो कितनी बार आप लोग ने सोचा था कि आप कलीसिया में आएंगे, शनिवार को योजना बनाकर शायद कपड़ों को इस्त्री करके भी रख दिया कि कल मुझे कलीसिया में जाना है। लेकिन जब समय आया तो कुछ परिस्थिति या तकलीफ हो या कुछ परेशानियों ने आपको उस पौलुस के तरह कलीसिया में आने से अलग करके रखा। हालेलुया। लेकिन कितने लोग कहते हैं मैं इतवार के दिन के लिए अलग एक ताकत और बल के साथ, एक तैयारी के साथ आऊंगा कि
क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। वो चाहता है कि आप लोग उपस्थिति में नहीं आए और निराशापन और दुख में आप लोग नाश हो जाए या पीछे हटते रहे। लेकिन जब आप लोग उस शैतान के आगे जयवंत होकर निकल आएंगे यहाँ पर, तो परमेश्वर अपने आनंद से भर के आपको भेजेगा, उसके परिपूर्ण आनंद के साथ भेजेगा। हालेलुया। तो पहली बात, हमेशा की आनंद या हमेशा की आनंद हम लोग कैसे पा सकते हैं? उसके उपस्थिति में आकर या उसके उपस्थिति में रहकर हम आनंद की भरपूरी के साथ रह सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग आनंदित कैसे रह सकते हैं? यूहन्ना 16 अध्याय का 24 वचन, जॉन चैप्टर 16 वर्स 24 विल रीड, हाउ कैन वी बी हैप्पी ऑलवेज, हाउ वी कैन बी जॉयफुल ऑलवेज? द सेकंड रीजन इन जॉन चैप्टर 16 वर्स 24, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कितने लोगों के पास एक ऐसा अनुभव कि आप लोग परमेश्वर से मांगने वाले बच्चे हैं? हालेलुया। बहुत लोग आजकल प्रचार करते हैं परमेश्वर आपका मनों का इच्छा को जानता है, आपके मुंह से निकलने से पहले जानता है, तो बोलने की जरूरत नहीं, मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन यीशु यहाँ पर खुद कहते कि आप लोग ने बहुत कुछ पाया नहीं, आप लोग ने पाया नहीं क्योंकि आप लोग क्या नहीं करते हो, आप लोग मांगते नहीं हो। आगे उस वचन में कहा है, आप लोग मांगो ताकि आपकी आनंद कैसे हो। उस वचन को पढ़े, 16 अध्याय का 24 वचन, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आज भी जैसे आप लोग आए हैं, अभी भी आपने मुंह खोलकर आप लोग 2 मिनट क्यों ना पूछे, परमेश्वर मुझे तेरे आनंद से भर। यीशु इस बात को कहता है, आप लोग पाते नहीं क्योंकि आप लोग मांगते नहीं। 2 मिनट लेकर के आप लोग सब लोग आंख बंद कर आजू बाजू मत देखो या किसी और को नहीं, लेकिन मुंह खोलकर परमेश्वर कहता है या यीशु कहता है, जिनको आनंद आपके जीवन में सच्ची में चाहिए, आप लोग एक बार टूटे मन के साथ कहो कि यीशु के नाम से मेरे जीवन में आनंद से तू भर परमेश्वर, तेरी आनंद पूरा मेरे जीवन में हो परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आप लोग को आज निश्चय आनंद से भरकर भेजना चाहता है और यही परमेश्वर का इच्छा है कि आप लोग मांगो तब कि आपके जीवन में आनंद पूरा हो। हालेलुया। बहुत लोग नहीं पाते क्योंकि वो लोग पूछते नहीं। हालेलुया। प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। तो कितने लोग कहते हैं कि आपने विश्वास से मांगा है और आप विश्वास के साथ जाओ कि परमेश्वर आपके जीवन में आज से, अभी से एक नया आनंद से, एक अनंत आनंद से भरेगा, भरपूरी से भरेगा। तो दूसरी बात हमने देखा, आनंद हमें कैसा मिलता है? मांगने से मिलता है। तो घर में भी जब कभी आप प्रार्थना करो, ऐसा नहीं कि मुझे पैसा दे, मुझे अच्छा नौकरी दे, मुझे सफलता दे, मुझे चंगाई दे, लेकिन ऐसा भी एक प्रार्थना हो कि मुझे और आनंद से भर। हालेलुया। तीसरी बात हम देखते हैं, वचन को जब हम लोग पूरा करते हैं, वचन को जब खाते हैं, तो तब हमारे जीवन में आनंद आता है। यिर्मयाह 15 अध्याय 16 वचन, we'll read from the book of Jeremiah chapter 15 verse 16। यिर्मयाह 15 अध्याय का 16 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। जब वचन मेरे पास आए तो मैंने उसे क्या किया? वचन जब मेरे पास आए तो मैंने उसे खा लिया, ऐसा वो कहता है। तमिल में ऐसा लिखा है, मैंने उसे तुरंत ही खा लिया। जब कभी वचन आपको मिलता है तो आपको भी उसके जैसा होना है, यिर्मयाह के जैसा, तुरंत ही उसे खा जाना है। ज्यादा देर रखेंगे तो खाना क्या हो जाता है? वो सड़ जाता है या तो फिर वो कोई काम का नहीं होता है। लेकिन कितने लोग उसे तुरंत पकड़ने के लिए तैयार है, और तुरंत आपके जीवन में जब आप लोग खाएंगे उसे तो आपके जीवन में निश्चय वो पूरा काम आपके जीवन में करेगा। लेकिन वो कहता है कि जब मुझे वो वचन मिला तब मैंने उसे खा लिया। कहते हैं मेरे पास खाने वाला अनुभव है, सिर्फ मुंह में रख के ऐसा उल्टी करने या थूकने जैसा नहीं, लेकिन खाने जैसा मेरे जीवन में पूरा वो काम करने वाला, मुझे बढ़ने के लिए मदद करने वाला एक अनुभव मेरे जीवन में है। हालेलुया। वही याकूब 1 अध्याय का 22 में हम पढ़ते, वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन उसके अनुसार चलने वाले बनो। आप लोग बाहर से दिखाते कि बहुत वचन आपके अंदर है, या वचन को तो शैतान भी जानता है। वो यीशु के साथ वचनों के साथ बात कर रहा था, लेकिन वचन को जब कोई व्यक्ति पूरा नहीं करता है तो उसके जीवन में आनंद आ नहीं सकता है। कितने लोग कहते हैं मैं सिर्फ वचन को पढ़ूंगा नहीं, ज्यादा घंटा है 2-3 अध्याय नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जब मेरा जीवन एक खाने वाला अनुभव के साथ आएगा तो मेरे जीवन में आनंद होगा। हालेलुया।
एक ऐसा ही परिस्थिति लूक का 5वां अध्याय का 2 से लेकर 6 वचन में हम पढ़ सकते हैं. In Luke chapter 5 verse 2 to 6, we read about a similar situation where people obeyed God's words and commands and they were blessed. Hallelujah. उस लूक का 5वां अध्याय का 2 वचन में यीशु ने 2 नावों को देखा. वो नाव तभी कैसे थे? वो दोनों नाव तभी खाली थे, लेकिन यीशु उस नाव में जाकर प्रचार करने लगे और परमेश्वर का वचन बांटने लगे और लोगों ने भी सुना. और तभी यीशु ने शिमोन को देखकर बुलाया और कहा, शिमोन, अभी समुद्र की गहराई में तेरे जाल को बिछा. कितने लोग इस वचन के साथ है कि शिमोन तू अपने जाल को समुद्र की गहराई में डालना. जानते परिस्थिति में क्या चल रहा था तभी, क्या कैसी परिस्थिति थी? पहले से शिमोन और सारे मछुआरे पूरी रात को परिश्रम और मेहनत करके वो जाल को बिछाकर कोशिशें करते गए. ऐसा नहीं कि वो लोग नए लोग थे या उन्हें मछली पकड़ने नहीं आता था या कुछ सीख रहे थे, लेकिन उनका व्यापार ही वही था कि वो मछली पकड़, मछुआरे ही थे, तो उन्हें मछली पकड़ना आता था कि कौन से जगह पर जाल बिछाएंगे, इस समुद्र में कहाँ पर ज़्यादा मछली मिलती है और कौन से समय पर वो मछली आते हैं, कौन से मछली बड़े या छोटे आएंगे, वो सब उन्हें अच्छा जानकारी था. लेकिन उस विशेष रात को उन्हें एक भी मछली मिला नहीं. तब ऐसे एक परिस्थिति में यीशु आकर सुबह के समय में क्या कहते हैं कि तू तेरे जाल को अभी गहराई में डाल. हालेलुया. तभी शायद शिमोन ने सोचा होगा, ये यीशु कौन है, ये व्यक्ति कौन है जो हमें बोलता है कि तू अपने जाल को इस समय में बिछा. पूरी रात को हमने मेहनत किया, हमें पता है कि कहाँ पर मछली आती है, हमारा अनुभव ये सब है, लेकिन ये व्यक्ति कहता है कि मछली को जाल डाल और अभी तुझे मछली मिलेगा. हालेलुया. बहुत समय आज भी जब एक परमेश्वर का दास वचन को या बांटता है या कुछ कहता है, लोग यही कहते हैं कि मेरे जीवन में आनंद नहीं है. परमेश्वर का दास कुछ वचनों से आपको उत्साहित करके वो वचन आपसे बात करता है कि आनंद कैसा पाना है या क्या आपके जीवन में करना है. एक सही मार्ग का जब वचन आपको दिखाता है, लेकिन आपके अंदर ऐसा कि मैं जिस परिस्थिति में हूँ, ये व्यक्ति मुझे क्या कह रहा है, ये वचन मुझसे क्या बोल रहा है कि तू ऐसा कर, क्या ये करने से मेरा परिस्थिति बदल जाएगा? एक अविश्वास और ऐसा मन, वो वचन पूरा नहीं करने के लिए आप लोग पूरा कोशिश कर रखते हैं. लेकिन जानते हैं उस समय में शिमोन ने क्या कहा? उस 6ठे वचन को हम लोग पढ़ेंगे, 5वां और 6ठा वचन लूका 5वां अध्याय का. शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा. तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे. उसने अपनी भी मन की इच्छा या मन में जो था उसने कहा कि पूरी रात हमने जाल बिछाया, हमें कुछ नहीं मिला. ये उसका अनुभव और उसका कोशिश को उसने परमेश्वर से कहा. लेकिन फिर भी उसके बाद वो कहता है कि लेकिन फिर भी अगर तू कहता है कि तू जाल को डालना, तो मैं इस जाल को गहराई में बिछाता हूँ. हालेलुया. आज भी आपको परमेश्वर से कहना है कि फिर भी परमेश्वर, मैं तेरी वचन को पूरा करूंगा, तूने जो वचन कहा है उसे मेरे जीवन में पूरा करूंगा. ऐसा अनुभव अगर आपके जीवन में रहेगा, तब उस वचन में हम लोग पढ़ते हैं, जब उसने उस वचन को पूरा किया और अपनी समझ को ज्यादा महत्व नहीं दिया, तब उसका वो जाल भरकर फटने लगा. अब वो अकेला पकड़ नहीं पाया, बाकियों को बुलाता है और कहता है कि मदद करो, बहुत सी मछलियां हैं. और एक खाली नाव ने, लेकिन 2 खाली नावों को परमेश्वर ने मछलियों से यीशु ने भर दिया. हालेलुया. आज भी आपके खाली जीवन 2 बड़े नाव के तरह शायद होंगे, लेकिन जब आप लोग उस वचन जो यीशु कहता है उसे पूरा करते हैं, तो आपका जीवन में भी एक उमड़ता हुआ या भरपूरी के साथ परमेश्वर आनंद के साथ भरना चाहता है. लेकिन आप लोग शिमोन की तरह बनो. आपकी खुद की अकल और समझ होगी कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, या मैं बहुत समझदार, मुझे सब आता है, मैं बड़ा परिश्रम कर चुका हूं या थक चुका हूं, इसके आगे क्या हो सकता है. लेकिन जब आप एक ऐसा मन के साथ होंगे, लेकिन फिर भी प्रभु अगर तू कहता है मैं करता हूं, तो आपके जीवन में वो आनंद की भरपूरी होगी. वो आनंद जो वो खाली नावों ने नहीं दिया, अब भरकर जब 2 नाव भर गए, वो आनंद उनके जीवन में दिखाई दिया. अगर वो वचन को पूरा नहीं करते, अगर वो शिमोन वहां पर ही रुक जाता कि हमने पूरी रात को कोशिश की, अब हम लोग डालेंगे नहीं मछली, कोई उपयोग ही नहीं डालने का, तो शायद वो दिन वो 2 नाव शायद खाली रहते थे. आज कितने लोग कहते हैं कि मैं उस शिमोन के तरह बनकर जो कुछ तू मुझसे कहेगा उसे पूरा कर मैं उन आनंद को मेरे जन्म में पाऊंगा. हालेलुया. तो वही यिर्मयाह कहता है, जब वचन मुझे आया तो मैंने तुरंत उसे खा लिया. हालेलुया. तो आपके जीवन में जब उस खाने वाला एक अनुभव होगा, तो आपके जीवन में आप लोग आनंद की भरपूरी देख सकते हैं. पहली बात हमने देखा, उसके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. मांगने से
परमेश्वर की आनंद हमें मिलती है। और तीसरा हमने देखा कि वचन सुनने से या उसे पालन करने से हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी होती है। और चौथी बात हम लोग पढ़ते हैं, जब पाप हमारे जीवन से अलग होता है तब एक आनंद हमारे जीवन में फिर लौट कर आता है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 51 अध्याय 2 वचन। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। और उसी अध्याय का 12 वचन को भी हम पढ़ेंगे, 12 वर्स 12। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। इस अध्याय के ऊपर अगर उस भाग को आप पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं कि कौन सी परिस्थिति में लिखा हुआ एक भजन संहिता है। जब दाऊद ने बत्शेबा के साथ एक व्यभिचारी पाप के जीवन में जीने के बाद वो इस भजन संहिता को लिखता है। उसके जीवन में एक बड़ा पाप उसने किया। एक राजा जैसे परमेश्वर ने जब बनाया तो एक बत्शेबा नाम की एक लड़की को जब उसने नहाते हुए देखा तो उसके जीवन में पाप भर आया और वो पाप के लिए अपने आप को समर्पण किया। उसके कारण उसके जीवन में बहुत से तकलीफें, निराशापन, लोगों ने उसे पथराव भी किया या पत्थर मारने लगे, गाली देने लगे। उसका खुद का लड़का अब्सोलोम उसके विरोध खड़ा हुआ और उसे मारने के लिए भी वो तैयार हो चुका था। ऐसा एक परिस्थिति में जब सब वो टूट कर इतना पड़ा था, वो एक बात को समझ गया कि अब मुझे वो उद्धार का जो आनंद मुझे मेरे जीवन में फिर आना चाहिए। हालेलुया। तभी वो भजन संहिता 51 के 2 में कहता है कि परमेश्वर मुझे तो शुद्ध कर और मेरे सारे अधर्म को तो क्षमा कर। और 12 वचन में वो कहता है कि मेरे उस उद्धार के आनंद को तो फिर लौटा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों का जीवन में आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग उस दाऊद के तरह अपने किए हुए पाप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। किसी प्रकार का एक पाप या कुछ दोस्त या कुछ संगति के कारण शायद वो पाप से अब बाहर आ नहीं पा रहे हैं और वो पाप में शायद निरंतर रहते हुए भी कलीसिया में आ रहे हैं। लेकिन दाऊद के जैसे जब एक मन में परिवर्तन ना हो और पूरे मन के साथ जब आप कह नहीं सकते हो कि परमेश्वर मुझे शुद्ध कर और मुझे योग्य बना और मुझे उस उद्धार के उस आनंद को फिर लौटा, तो आप लोग आपके जीवन में वो उद्धार के आनंद को देख नहीं सकते हैं। तो कितने लोग आज समर्पण करते हैं इस प्रभु भोज के दिन में भी, प्रभु मुझे दाऊद के जैसा बना कि मेरे अधर्मों और पापों से क्षमा कर, शुद्ध कर और तेरे उस उद्धार के आनंद जिसमें आनंद की भरपूरी है, दुख और तकलीफों से भी जयवंत होने वाला एक आनंद को तू मेरे जीवन में दे। हालेलुया। और उसी अध्याय का 16-17 वचन में वो कहता है, इसके लिए वो कोई बलि नहीं चढ़ा पाया, लेकिन टूटा मन ही उसके लिए बलि के समान था। आज उसी प्रकार से जब आप आपके टूटे हुए मन या हृदय को आप समर्पण करेंगे तो निश्चय प्रभु आपके उस बलि को स्वीकार कर आपके जीवन में उस उद्धार के आनंद को फिर लौटा सकता है। जो आपके शुरुआत के दिनों में शायद वो उद्धार का आनंद जो आपके जीवन में था उसे फिर परमेश्वर लौटा सकता है। हालेलुया। तो चौथी बात हमने देखा कि जब वो उद्धार का आनंद फिर लौटाता है तो एक बड़ा आनंद आपके जीवन में हो सकता है। अब पांचवी बात, प्रेरितों का कार्य 16 अध्याय 19 से लेकर 24 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। प्रेरितों का कार्य 16 अध्याय का 19 से 24, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 19 to 24 वी रीड। एक दिन पौल और सिलास को बंदीगृह में डाला गया। वो लोग ने कुछ गलत काम को नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह के काम को वो लोग करते थे और सेवकाई कर रहे थे, और किसी कारण के कारण वो लोगों ने उसे बंद कर बंदीगृह में डाल दिया। उस वचन में जब आप 19 अध्याय के आगे से पढ़ेंगे तो 3-4 बात वहां पर लिखा गया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग उन वचनों को एक पढ़कर मेरे साथ देख पाए कि उस वचन में ऐसा लिखा है। पहली बात कि उन लोग के ऊपर कुछ गलत बातों को उन्होंने कहा और उन्हें घसीटते हुए वो लोग वहां पर ले गए। और तीसरी बात, उन्होंने वस्त्र को फाड़ा। चौथी बात, उन्हें खूब मारा। और पांचवी बात, उन्हें इस बंदीगृह में डालकर उन्होंने बांध रखा। एक आत्मिक जीवन में या तो फिर वो लोग परमेश्वर का या यीशु का इच्छा को पूरा करने के बाद भी उनके जीवन में अगर ये सब का सामना उन्हें करना पड़ा कि वो लोग घसीटते हुए ले गए और उन्हें मारा गया, उनका वस्त्र फाड़ा गया और उन्हें बांधकर बंदीगृह में डाला गया, ऐसा परिस्थिति में 24 वचन को हम लोग पढ़े। प्रेरितों का कार्य 16 अध्याय का 24 वचन। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। 25 वचन। आधी रात में लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। और आधी रात में ऐसे परिस्थिति, ऐसे तकलीफों के बाद, इतने परेशानियां दुख झेलने के बाद भी आधी रात को वो लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर की
गीत गाते हुए उसकी स्तुति कर रहे थे, हालेलुया, प्रार्थना कर रहे थे। आज अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ऐसा एक परेशानी में आप लोग होंगे, उस पौलुस और सिलास के तरह क्या आप लोग आधी रात में उठकर परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं, या उससे प्रार्थना भी कर पाएंगे क्या? खुड़खुड़ाने के लिए बहुत आसान से आप लोग कर सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ये तकलीफें मेरे जीवन में दे रहा है, या क्यों मैं इतना आत्मिक जी रहा हूं, या तो ये कलीसिया में आ रहा हूं, तो क्यों ये सब हो रहा है। लेकिन जब पौलुस और सिलास को आप लोग देखेंगे, वो लोग कोई गलत काम करके या कुछ अधर्म करके वो लोग बंदीगृह में गए, ऐसा नहीं। यीशु का मन का इच्छा करते हुए वो लोग सेवकाई करते हुए वो लोग जब पकड़े गए, घसीट के उन्हें वस्त्र फाड़ कर उन्हें मारा गया और बांध कर रखा, तो तब उस परिस्थिति में भी अगर वो लोग गीत गाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर पाए, तो क्या आपके परिस्थिति में आज जो आपको बड़ा दिखाई पड़ता है, या घर का तकलीफ, या बच्चों को लेकर तकलीफ, या कोई भी परेशानी, वो परिस्थिति आप ही जानते हो, क्या आप लोग उस तकलीफों के बीच में भी प्रभु की आराधना या प्रार्थना स्तुति खुश होकर, कोई व्यक्ति गीत कभी गाता है क्या? रोते हुए गीत गाता है? दुखी होकर गीत नहीं गा सकता है। आनंद के साथ जब रहेगा तो ही एक गीत का या स्वर उससे अच्छा मिलेगा। तो खुश होकर क्या आप उस परिस्थिति में आप रह सकते हो? अगर पौलुस और सिलास उस परिस्थिति में खुश रह पाए तो उसका कारण कुछ होगा। कितने लोग कहते हैं कि मैं पौलुस और सिलास जैसे बनना चाहता हूं, तो वो लोग के अंदर एक कारण यही था। प्रेरितों का कार्य 16 अध्याय का 31 वचन, Acts chapter 16 verse 31, we read the reason why and how they could be happy in that situation also. दूसरा तीमुथियुस दूसरे अध्याय का 9 वचन में हम पढ़ते हैं, 2 तीमुथियुस chapter 2 verse 9, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। वो कहता है कि परमेश्वर के वचन के लिए मैं कैद था या कैद हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। तो पौलुस का जीवन का एक ही उद्देश्य कि भले मैं कैदी रहूं या मेरे जीवन में तकलीफ दुख हो, तो भी मेरे जीवन से परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का नाम का ऊंचा होना या बंद होना ही नहीं चाहिए। तो उस परिस्थिति में वो क्यों इतना खुश और इतना प्रार्थना करते हुए गीत गा पाया? क्योंकि उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। एक और उसके तकलीफें दुख थे, लेकिन दूसरी ओर वो परमेश्वर की योजना को पूरा करना चाहता था। एक उसके अंदर इतना एक इच्छा था परमेश्वर के लिए कि वो किसी भी परिस्थिति में लोगों का उद्धार करें। तो आपके जीवन में भी जब आप अपने तकलीफों के आगे परमेश्वर के बारे में एक योजना रखेंगे या परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाने के लिए सोचेंगे, तो आप लोग परिस्थिति को देखकर निराश होने वाले या पीछे होने वाले नहीं, लेकिन उस परिस्थिति में ढूंढेंगे ऐसे मौके को कि उसमें परमेश्वर के नाम की महिमा कैसे हो। अब हमने पौलुस के बारे में तो देखा, लेकिन अभी यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। इब्रानी 12 अध्याय का 2 वचन, Hebrew chapter 12 verse 2, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा है, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। और यीशु के आगे क्या रखा गया था? यीशु के आगे एक आनंद था, और उसके पीछे उसके यीशु के पास क्या था? एक दुख या क्रूस उठाना उनको अवश्य पड़ा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी अगर आप लोग सोचते सिर्फ तकलीफ और दुख ही है, लेकिन एक बात आपको जानना है कि आपके जीवन में एक बड़ा आनंद, एक नित्य आनंद आपके जीवन में परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस तो उठाया, वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, लेकिन आज वो किधर है? उस वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह की पिता की दाहिनी और उस सिंहासन पर वो बैठे हुए हैं। हालेलुया। आज आपके तकलीफ और परेशानी में शायद आप लोग रह सकते हैं, लेकिन उसमें आपका अंत नहीं है। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु जैसे क्रूस को सहकर एक महिमा वाले जीवन, एक आनंद को देख पाए, तो आज आपके जीवन में भी परमेश्वर मदद करेगा कि आप लोग क्रूस को उठाए। लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर के आनंद के साथ जैसे वो आनंद को देखा, वैसे आप लोग भी एक नित्य आनंद को देख सकते हैं, जहां पर आंसू नहीं, दर्द नहीं या दुख वेदना नहीं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के साथ आप लोग खुश रहेंगे और स्तुति करते रहेंगे। इसलिए आज के तकलीफों को देखकर आप लोग निराश मत होना या पीछे नहीं हटना। जैसे यीशु ने इस संसार में रहते हुए क्रूस को उठाया और दुख को सहा, वैसे ही आप लोग भी दुख और क्रूस को उठाओ और आगे वाले उस आनंद की ओर अपने मन को लगाओ। एक मनुष्य ज्यादा से ज्यादा कितनी वर्ष जी लेता है? शायद 120 या 100 या 80, 70, आजकल तो 60 वर्ष में ही लोग कमजोर पड़ के या अचानक 40 वर्ष में भी हार्ट अटैक या कोई ऐसा परेशानी हो जाती है। तो इस संसार के इतने वर्ष या 50, 60, 70 के वर्ष में आप लोग इतना तकलीफों का अगर पीछे हट जाते,
तो परमेश्वर के साथ आने वाले उन अनंत जीवन में राज करने के लिए या उसके साथ रहने वाले जीवन को आप लोग त्याग नहीं देना। इसमें आप लोग इस क्रूस को उठाकर आगे वाले दिनों के लिए परमेश्वर के लिए आप लोग आनंदित रहो और आगे जयवंत होकर जियो, ताकि आप लोग परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उसके राज्य में शासन करने वाले लोग जैसे बनेंगे। हालेलुया। तो पहली बात हमने देखा कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आनंद की भरपूरी है। दूसरा, मांगने पर आनंद की भरपूरी है। तीसरा, वचन पूरा करने पर आनंद मिलता है। चौथा, उस उद्धार का आनंद जब लौटता है तो एक बड़ी आनंद होती है। चौथा, पांचवा, परिस्थितियों पर जब हम लोग आगे की ओर देखते हैं, परमेश्वर की योजना को पूरा करते हैं, तो पीछे नहीं हटते, लेकिन एक आनंद की भरपूरी या अनंत काल का आनंद हमारे जीवन में होता है। एक आखिरी बात हम लोग देखेंगे, नीति वचन 10वां अध्याय का 28 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 28। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। धर्मियों को आशा रखने में एक आनंद मिलती है। हालेलुया। कई तो लोग कहते हैं कि मेरे पास भी एक आशा है। आशा मतलब, जैसे मैंने पिछले हफ्ते उसके पहले बोला था, आशा मतलब जो दिखता है वो नहीं, लेकिन उसके लिए आप लोग रुकते विश्वास के साथ कि वो आज नहीं तो कल होगा, या कल नहीं तो आने वाले वर्ष में होगा। तो एक विश्वासी या धर्मी जन जब आशा करता है तो उसके जीवन में आनंद मिलता है। ऐसे विश्वास के साथ आप लोग इस वचन को पढ़े, यशायाह का 35 अध्याय का 10 वचन। विथ फेथ विल रीड द वर्ड इन आइजिया चैप्टर 35 वर्स 10। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मियों का आशा उसे आनंदित करता है या उसे लज्जित नहीं करता। इस वचन को हम लोग विश्वास के साथ क्यों ना पढ़े। यशायाह 35 अध्याय का 10वां वचन। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबा सांस का लेना जाता रहेगा। और यहोवा के लोग लौट कर आएंगे। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि मैं भी मेरे परिस्थिति से लौट कर आऊंगा। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि धर्मियों का विश्वास उन्हें क्या करेगा, खुश करेगा। अगर आप लोग विश्वास से इन बातों को कह नहीं पाते तो आपके जीवन में शायद ये पूरा होता हुआ आप लोग देख नहीं सकते, लेकिन विश्वास से आप लोग कहेंगे कि मैं भी मेरे परिस्थिति से लौट कर आऊंगा। हालेलुया। कि आप कहेंगे विश्वास से, मैं भी मेरे परिस्थिति से बाहर लौट कर आऊंगा। जैसे इजरायली लोग बंधुआई से लौट कर आए, उस छुड़ाए गए लोग जब वापस लौट कर आए, हम पढ़ते कि एक अनंत काल की आनंद उनमें थी। अब रोना या दुख उनके जीवन में कभी फिर होगा ही नहीं। तमिल में स्पष्टपूर्वक लिखा है कि अब एक नित्य आनंद उनके जीवन में होगा और रोना या ऐसा दुख दर्द उनके जीवन में फिर रहेगा ही नहीं। हालेलुया। एक विश्वास के साथ आप लोग रहोगे कि परमेश्वर आपके परिस्थिति को आज बदल रहा है और फिर आप लोग ऐसे दुख और तकलीफों को झेलेंगे नहीं, लेकिन आनंद के साथ आपके जीवन को परमेश्वर भरेगा। क्या आप कहेंगे परमेश्वर धन्यवाद, तू हमें लौटाने वाला परमेश्वर है, सिर्फ ऐसा दुख और दर्द में छोड़ने वाला नहीं, लेकिन हमें फिर लौटाने वाला परमेश्वर है। कितने लोग कहते हैं वो छुड़ाए लोग के जैसा आज हम लोग हैं, परमेश्वर हमें लौटा कर एक आनंद से भरना चाहता है। और जब परमेश्वर आपको ऐसे आनंद से भरेगा, नेहमिया 12 अध्याय का 43 वचन को पढ़ेंगे। नेहमिया चैप्टर 12 वर्स 43। उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया। यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। उन्हें किसने आनंदित किया? उस दिन परमेश्वर ने उन्हें बहुत आनंदित किया। हालेलुया। कैसे लिखा है? बहुत आनंदित किया। तमिल में लिखा है कि महान आनंदित किया, मगा संतोषते तंदार। हालेलुया। तो एक बड़ा आनंद को कौन आज दे सकता है आपको समझना है? सिर्फ परमेश्वर आपको दे सकता है। आज जब परमेश्वर आपको सिर्फ लौटाना नहीं चाहता है, लेकिन आपको एक ऐसा आनंद से बनना चाहता है जो जिसकी ध्वनि हम पढ़ते कि दूर दूर तक सुनाई देती। हालेलुया। आज आपका आनंद जब परमेश्वर आपको फिर लौटाता है तो आपकी आवाज या वो खुशी सिर्फ आपके घर तक नहीं रहेगी, लेकिन दूर दूर तक आपके रिश्तेदारों या मित्र जहां पर रहते हैं सब लोग आपको पूछ पाए कि तू इतना खुश कैसा है, ये आनंद की ध्वनि क्या है तेरे जीवन में। और आप लोग बता पाएंगे कि ये परमेश्वर ने किया काम, मेरे परिस्थिति से बाहर निकाल कर लौटा कर मुझे उसके महान आनंद से उसने भरा है। हालेलुया। कहते लोग कहते कि मेरी आनंद दूर दूर तक सुनाई पड़ेगी। हालेलुया। विश्वास से आप लोग कह पाएगी मेरी आनंद दूर दूर तक सुनाई देगी। परमेश्वर मुझे नित्य आनंद और महान आनंद से भरता है। हालेलुया। हम सब खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद करें। उस आनंद से परमेश्वर आप हर एक से भेजना चाहता है। कुछ समय हम अपने आप को समर्पण करें और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर तू कहता है
तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जैसे आज भी तेरे उपस्थिति में मैं आया हूँ, तू कहता है कि तू मांग और तुझे आनंद पूरा होगा। मैं तेरे उपस्थिति में आया हूँ, तुझसे मांगता हूँ।